सेट तो टाइम होते चले जाते। बस वैसे ही अपन को अपने जीवन के अंदर परमात्मा ने अपन को मैनेजर बनाकर भेजा है। मैनेजर का मतलब मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना, गलतियों को दूर करना, अशुद्धियों को हटाना, वो उसका काम है। वैसे ही अपन यहाँ मैनेजर बनकर आए हैं। मगर आए थे खोज करने और बैठ गए मौज करने, बैठ गए मौज करने। जब मनुष्य जीवन पाया है कई भवों की पुण्याई के बाद, तो इसलिए पाया था कि आए थे हम खोज करने और बैठ गए मौज करने। बस खाना पीना सोना, उसके अंदर अपनी जिंदगी, अपना समय, अपने दिन पूरे हो जाते। इसलिए प्रभु के शासन में हुए महापुरुषों ने अपने लिए मोती की तरह बीन बीन के आगम ग्रंथों में से श्रावक जीवन की ये बात अपन को बताई है कि पूर्व की पुण्याई से प्राप्त हुआ अपना साधन सामग्री और संपत्ति को चंचल समझकर वो व्यक्ति अपने हाथों से शुभ क्षेत्रों में नामादि की कामना रखे बिना, पहले तो दान उसको ही बताते हैं कि नाम की जो कामना नहीं रखता है, मेरा बैनर बनाए होना चाहिए, मेरा बैनर बराबर मेन जगह लगना चाहिए, एक कामना है। कौन सी? नाम की कामना है। उसमें आप यदि कोई बीज को धोकर या सेक कर जमीन में डालोगे तो क्या होगा? उगेगा नहीं, उगेगा नहीं। बीज को यदि उगाना है तो उसको बिना धोए बिना सेके जमीन में डालना होता है। इस तरह से नामना की कामना के बिना जो व्यक्ति लाभालाभ देखकर लावा लेता है, इस क्षेत्र में अभी वर्तमान में जरूरत है, इस क्षेत्र में वर्तमान में जरूरत है, ऐसा लाभालाभ देखकर लावा लेता है। नामना की कामना होती नहीं है। संसार का असारपना दिल में स्थापित होता है। लक्ष्मी चंचल है, ये सोच विचार पक्की बनती है, तब जाकर समझना सम्यक्त्व की ओर आप चल रहे हो। सम्यक्त्व प्राप्ति के गुण आपके जीवन के अंदर आगे आगे प्रादुर्भाव हो रहे हैं। इसलिए पुण्यवानों स्वयमेव पाप दूर होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। सम्यक्त्व पा लिया यानी पाप की ताकत नहीं है कि आपके अंदर वो पाप रह सके, क्योंकि सम्यक्त्व क्या है? समझ का पिता है, समझन का पिता है। जब समझन के घर में अपन आ जाते हैं तब अपने जीवन के अंदर असत प्रवृत्ति ऑटोमेटिक खत्म होती जाती है। इंद्रियों के प्रति सहजता से अपना मन वशीभूत नहीं होता है। इंद्रियों के प्रति 5 इंद्रियां हैं, कभी स्पर्श, कभी रस, कभी सुगंध, कभी सुनना, कभी देखना। बहुत सी बार तो ऐसा मोह लग जाता है, बार बार देखते रहते देखते रहते देखते रहते। पहले आंखें पाप करती है। पहला पाप कौन करता है? आंखें करती है। आंखों में पहले पाप आता है, उस पाप के द्वारा फिर मन में सोच गलत चालू हो जाती है, और जब दिमाग में सोच गलत चालू हो जाती है फिर वचन द्वारा वो पाप प्रकट होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है तब समझ लेना स्वयमेव पापों का नाश होने के विचार आते हैं, और इंद्रिय और मन सहजता से अपने वश में आते हैं। जैसे गलत आंखें गलत जगह पे गई, तुरंत जो सम्यक्त्व होगा, अरे मैं यहाँ कहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं कहाँ आया हूँ? मेरे दादा के दरबार में, मेरे दादा के चरणों में। यहाँ पर एक गलत है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना है। स्वामी विवेकानंद जी जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, बात झरोखे के अंदर गवाक्ष के अंदर खड़े थे। वहाँ खड़े खड़े जब देख रहे थे तब उनके सामने से एक युवती निकली। उस युवती को देखकर उनके मन में थोड़ा विकार आया,
और जैसे थोड़ा सोच गलत आया वैसे ही उन्होंने 2 चाटी अपने गाल पे मार दी। उतना ही नहीं, उन्होंने विचार किया ये पाप कैसे आया मेरे दिल में, ये सोच कैसे आई मेरे दिल में, बस मेरी आंखों ने पाप किया है, बस इस आंखों को दंड देना है। गए अंदर जाकर मिर्ची लेके आए और मिर्ची लेकर अपनी दोनों आंखों के अंदर स्वामी विवेकानंद ने डाल दी। और फिर जो जलन हुआ कूदने लगे, तब बोलने लगे खुद ही। पहले देखते सोचना था ने, देखते समय तो गलत देखने का मन हो गया और इन आंखों से तेने कर्म बांध लिए, अब इसकी शिक्षा भुगतने का आया तब कूद रहा है। ऐसे कर कर उन्होंने अपने खुद के ऊपर कंट्रोल किया, अपने खुद को खुद ने दंड दिया, तब जाकर वो विवेकानंद हुए हैं। तब जाकर देश और दुनिया उनकी जयंती मनाती है, तब जाकर लोग उनके एक वाक्य को सुवर्ण अक्षरों में अंकित करते हैं। तो वैसे ही अपन को अपने जीवन के अंदर सम्यक्त्व यानी जैन धर्म मान लिया इसलिए अपन सम्यक्त्व हो गए, नहीं, गलत है। बहुत सी बार जैन धर्म मिलने के बाद भी लोग निंदा कुतली कई गलत काम करते रहते, कई लोगों के टांग खींचते रहते, कई मैनेजमेंट वहीवट के अंदर अच्छे लोगों को पांव खींच के गिराने का भी धंधा करते रहते। इसलिए जैन कुल में या जैन धर्म में या जैन जाति में जन्म लेने मात्र से सम्यक तो नहीं मिलता है। सम्यक तो मिलता है अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से। मुझे मान लिया इसलिए आप सम्यक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। न बोलो ये सर्वसाउणाम, मेरे प्रभु के शासन के जो भी जहां कहीं भी साधु साध्वी इस धर्म की महिमा का फैलावा कर रहे, इस धर्म का प्रचार कर रहे, सद्गुणों की सुवास जन जन के हृदय में स्थापित कर रहे, उन सारे साधु के प्रति सद्भाव सम्मान वो सम्यक होता है। एक तीर्थंकर की आसाधना से अनंत तीर्थंकरों की आसाधना है। एक तीर्थंकर की पूजा से अनंत तीर्थंकरों की पूजा होती है। एक साधु की पूजा से सारे साधु की पूजा होती है। एक साधु की विराधना से सारे के सारे साधुओं की विराधना अपनी आत्मा बहुत सी बार अज्ञानता में अभिमान में कर लेता है और अपन बोलते हैं अड्डा जीसु दिव समुद्देशु। उसका मतलब क्या है? अड्डी द्वीप के अंदर जहाँ कहीं भी जो कोई भी प्रभु के संयमी और जो त्यागी वैरागी साधु संत विचर रहा है उनको हमारा वंदना है, हमारी उनको त्रिकाल वंदना है। बस ऐसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति का मतलब स्वयं ही पापों को विसर्जन करना, स्वयं ही पुण्य का आगमन चालू हो जाना, इंद्रियों के प्रति कंट्रोल आना। साधनानी सफर खेरे ते संत छे, मुक्ति ना मीठा सुर छेरे ते महंत छे, दुनिया ने जीतनारा अंते हारी गया छे, पर खुदनी जातने जे जीती जाने तेज अरिहंत बने छे। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आया यानी मन वश में हो गया है। ऐसे मन वश में होने वाला नहीं है, पहला इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे जब जीवन के अंदर सहजता से संयम करने वाला यानी छोटे बड़े व्रत नियम पचखान जो लेता है वो श्रावक गिना जाता है। मगर जो कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई अभिग्रह नहीं है, वो नाम का श्रावक है। कोई काम का भाव श्रावक उसे गिना नहीं जाता है। तो पुण्यवानों, इसलिए अपन को यहाँ पर सरल परिणामी बुद्धिशाली न्याय मार्ग में प्रेम वाला और दृढ़ वचन प्रतिज्ञा वाला, प्रतिज्ञा ले ली मुझे पर्युषण के 8 दिन पौषध करने हैं, मुझे पर्युषण के 8 दिन 16 प्रतिक्रमण करने, मुझे पर्युषण के 8 दिन लक्ष्मी का मोह कम करना है, मुझे मेरे
धर्म की प्रभाव ना करनी है, ऐसा विग्रह लेकर जो 8 दिन लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, 4 महीना भी लग जाता है, और दिनों दिन अपने जीवन में कोई न कोई सुपात्र दान का लावा लेता रहता है, वो श्रावक दृढ़ प्रतिज्ञा वाला कहा जाता है। जैसे यहाँ पर शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में विस्तार से 21 गुण श्रावक जीवन के बताए गए। उन 21 से 21 जो विशेषण है, जो गुण है, उन सारे 21 से 21 गुणों को इस 4 के अंदर समाविष्ट किए ज्ञानियों ने। 4 गुण आ गए तो उसके अंदर 21 से 21 श्रावक के गुण आ सकते हैं। जैसे दृढ़ता, दृढ़ वचन वंगचुल में आया, चोर था, डकैत था, हत्या करने वाला आदमी था, मगर क्या था? वचन। साधु भगवान विहार करते 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 जंगलों में से पसार हो रहे थे, और जंगलों में पसार होते 14 आ गई। पहले कहाँ कैसे चौमासे होते थे? जहाँ 14 आ जाए वहाँ चौमासा ठा देते थे। फिर कैसे चौमासे होते थे? गुरु की आज्ञा हो वहाँ पर चौमासे साधु करते हैं। अब क्या हो रहा है? जहाँ विशिष्ट गुण वाले क्षेत्र हो, विशिष्ट गुण वाले यानी सरल जीव हो, ज्ञान की रुचि वाले हो, साधु प्रत्ये प्रेम वाले हो, ऐसे क्षेत्रों में गुरु की आज्ञा से चौमासे होते हैं। हाँ, गुरु की आज्ञा बिना चौमासा आज भी नहीं होता। ठीक है, 1-2 तो हर जगह निकलते हैं ऐसे, जिनको गुरु से लेना देना कुछ होता नहीं है, गुरु की आज्ञा से भी कुछ होता नहीं है। कब होता है? आप लोगों का साथ मिलता है तब। निंदा करने में सबसे आगे आप लोग रहते हो, साधु को लाने में भी आप लोग आगे रहते हो, फिर जमा नहीं, जचा नहीं, और आपके साथ मेल बना नहीं, तो फिर निंदा भी, हाँ बरोबर नहीं था, ऐसा था वैसा तारे भी लाए, तब क्या गुरु की आज्ञा मंगाई थी? लाए तब आपने कोई रिपोर्ट निकाला था कि गया चौमासा कहाँ था, कैसा था, किसकी आज्ञा में है, किसकी आज्ञावर्ती है? तब तो कुछ नहीं, अरे मावशी थे आवो ने हैंग पू भाई, अच्छा मच्छू भाई। पर जो गुरु आज्ञा में नहीं होते हैं, स्वयं संबुद्धानम, एक तो तीर्थंकर भगवान स्वयं संबुद्धानम होते हैं, और एक अमुक ऐसे लोग भी होते हैं कि खुद ही आचार्य पदवी भी खुद ले लेते, ना गुरु देते हैं ना कोई देता है। 2-5 श्रावक मिल जाते हैं, वो कौन से रबर स्टैंप वाले, उनके वो 5 जन मिलकर आचार्य पदवी भी दे देते हैं। और फिर गड़बड़ होता है, कुछ घोटाला होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो वापिस बुमा बुम भी आप लोग ही करते हो। हम तो गुरु लोग तो करते नहीं है, कारण गुरु ने सोचा कि भाई मैंने दीक्षा दिया था, मैंने उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, होशियार किया, अब मेरी आज्ञा में नहीं रह रहा, मैं क्या करूं? आपने अपने बेटों को पढ़ाया, लिखाया, होशियार किया, धंधा सिखाया, पेटी में बिठाया, 1 नंबर किसको बोलते, 2 नंबर किसको बोलते, सब सिखाया। फिर बाद में जब 2 पग में से 4 पग वाला वो हो जाए, समझ गए? 2 पग वाला मनुष्य होता है और 4 पग वाला पशु होता है। जब उसकी एंट्री पशुता में जाती है, वो पशु भी ऐसे लाए आप, अच्छा घर देख के लाए, अच्छा परिवार देख के लाए, पढ़ी लिखी लाए, हाइट वाइट सब बरोबर मैच किया, फिर फाइट होता है ना। खाली हाइट ने वाइट मत देखा करो, उसमें संस्कार देखो। पहले से क्या देखो? उसकी माँ को पहले देखो। जिसको आपको अपना घर सौंपना है, अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है, अपनी माल मिलकत सौंपनी है, जिसको घर की रानी बनानी है, वो देखो कि उसकी माँ कौन है, कैसी है। उसकी माँ तो झगड़ाखोर नहीं है ना। इसकी माँ 6 महीना में शादी करके अलग तो नहीं हुई थी ना। उसकी माँ ने सास को बहुत तकलीफ दी, एकली डोकरी बेचारी मारवाड़ में बैठी रही और चिल्ला चिल्ला के मर गई। ऐसी वधुओं का बेटियां मत लाना।
गुजराती में लिखा है कि बाप एवा बेटा, क्या लिखा है? बाप एवा बेटा, वर एवा टेटा, थाम एवी ठिकरी और माँ एवी दिकरी। जैसी माँ होगी ने वैसी ही उसकी दिकरी होगी। माँ यदि मंदिर में चुप नहीं रहती है ने तो उसकी दिकरी भी चुप रहने वाली नहीं होगी। माँ यदि घर में झगड़ा 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 करके भाइयों भाइयों को अलग कर दिया है तो उसके बेटे भी आपके घर में आकर भाइयों को एक रहने देने वाली नहीं है। दही कितना भी जमा हुआ होगा, दही कितना भी जमा हुआ होगा, मगर उसमें क्या आती है? वो गोल गोल झरनी। वो झरनी जैसे घूमेगी ना वैसे वैसे वो दही का क्या हो जाएगा? छाछ बन जाएगी। हाँ, इसलिए यहाँ हमारे शास्त्रों में सिर्फ धर्म की बातें नहीं बताई है, व्यवहार की, परिवार की, शांति की, समाधि की भी बातें बताई है। तो सम्यक्त्व यानी अच्छी समझ, सम्यक्त्व यानी सोच कर बोलना, सम्यक्त्व यानी कभी अश्रद्धा नहीं लाना, सम्यक्त्व यानी समझदारी पूर्वक व्यवहार को, व्यापार को, घर को, परिवार को समाधि टिक रहे ऐसे कर्म करना और संकीर्ति आत्मा के लक्षण होते हैं। तो यहां पर भी वंकचुल बड़ा डकैत था, राजा का लड़का था, मगर अकर्म करने लगा। महाराज ने उसको देश निकाल कर दिया, जंगलों में भील की पल्लियों में जाके मिल गया और चोरी और डकैत का धंधा चालू कर दिया और वैसे जंगलों में वो रहता था। जो आजकल भी है ऐसे जंगल जहाँ निकलो ने एक दिन दो दिन तक कोई बस्ती नहीं मिलती है। साधु भगवान, आचार्य भगवान विहार करते करते निकले और चौमासी 14 आ गई। चौमासा कहाँ करना, तो आगे चलते चलते वंकचुल का पल्ली आया, गांव पल्ली। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पूरे के पूरे गांव चोरों के होते हैं।